हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए स्केल। आज से हम आपके लिए क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आज आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्केल। स्केल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका कम से कम 10 नंबर का पेपर में आता है। ठीक है, आप अगर यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में आपकी कॉमन ड्राइंग होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपकी कॉमन ड्राइंग होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी के लिए कॉमन होती है। चाहे बच्चा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या अदर ब्रांच किसी का भी हो, सभी के लिए कॉमन ड्राइंग होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। हम आपके कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको कराएंगे। चलिए हम बात करते हैं स्केल। स्केल क्या होती है। स्केल आपकी, देखिए, आप कोई भी मशीनरी बनाना चाहते हैं, मैकेनिकल की कोई मशीनरी बनाना चाहते हैं और सिविल के कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहते हैं, बिल्डिंग वर्क या रोड वर्क, क्योंकि एक्चुअल जो डायमेंशन होती है वो बहुत अधिक होती है और उसको हमें किस पर शो करना होता है, शीट पर शो करना होता है। तो ड्राइंग शीट पर शो करने के लिए हमें क्या, किसकी रिक्वायर पड़ेगी, स्केल की। कि हम स्केल मानेंगे कि एक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर के। ठीक है, तो हम क्या है कि एक किलोमीटर की डिस्टेंस को ड्राइंग शीट पर 1 सेंटीमीटर में दर्शा देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन की। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर पड़ती है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन होता है द रेशियो ऑफ लेंथ टेकन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ए ड्राइंग। जो लेंथ आप ड्राइंग पर किसी ऑब्जेक्ट की शो करते हो, टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन को हम किससे, आरएफ से डिनोट करते हैं। कोशिश करेंगे हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। आरेखन पर वस्तु की प्रदर्शित की गई माप तथा वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि आपको इसकी जब स्केल का आप कंप्लीट चैप्टर करोगे तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा ही रिक्वायर आपको पढ़ने वाली है। तो रिप्रेजेंटेटिव की फ्रिक्शन की फॉर्मूला क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन बराबर होता है लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, जो ड्राइंग पर आपने आरेखन, जो ड्राइंग पर आपने वस्तु की प्रदर्शित माप की है, और अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की वास्तविक माप क्या है, यानी कि 1 किलोमीटर का है और उसका आपने 1 सेंटीमीटर में शो किया है, किस पर, ड्राइंग पर। ठीक है, यानी कि वस्तु की आरेखन पर प्रदर्शित माप अपॉन वास्तविक माप। आरेखन क्या होता है, आरेखन होती है आपकी ड्राइंग। ठीक है, यानी कि ड्राइंग शीट। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ स्केल ऑन द बेसिक आरएफ। टाइप्स ऑफ स्केल ऑन द बेसिक ऑफ आरएफ। आरएफ हमारी कितने टाइप्स की होती है, एक होती है फुल साइज स्केल, एक होती है रिड्यूसिंग स्केल, एक होती है लार्जिंग स्केल। लार्जिंग स्केल को आप इंक्रीजिंग स्केल भी बोल सकते हैं। देखो, फुल साइज स्केल क्या होती है, जब आप 1 मीटर को 1 मीटर के इक्वल ही आप ड्राइंग शीट पर शो करते हैं, यानी कि 1 मीटर है और 1 मीटर ही आप ड्राइंग शीट पर शो कर रहे हैं। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर को आप ड्राइंग शीट पर शो कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आप ड्राइंग शीट पर शो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फुल स्केल। यानी कि वन आरएफ 1/1 इक्वल टू 1, आरएफ इक्वल टू 1। जब आरएफ बराबर हो किसके, 1 के, इसकी आरएफ सदैव 1 के बराबर होती है। जब आरएफ 1 के बराबर होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल स्केल, फुल साइज स्केल। यानी कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 ही हम 1 किलोमीटर ही हम शो कर रहे हैं किस पर, ड्राइंग शीट पर, तो उसको हम बोलते हैं फुल साइज स्केल। अब होती है रिड्यूसिंग स्केल। हम ज्यादा यूज करते हैं रिड्यूसिंग स्केल का। हम ज्यादा किसका यूज करते हैं, रिड्यूसिंग स्केल का। व्हेन आरएफ इज लेस देन 1, जब आरएफ आपकी लेस देन 1 हो, इसकी आरएफ सदैव 1 से कम होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिड्यूसिंग स्केल का एग्जाम्पल है, रिड्यूसिंग स्केल का एग्जाम्पल है 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100। आप कुछ भी ले सकते हैं आगे, 1:100, 1:200 एक्सेट्रा, आगे कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर, क्या है, आरएफ क्या है, लेस देन है 1 से, 1 से लेस देन हो गई आरएफ। और लार्जिंग स्केल क्या होती है, लार्जिंग स्केल होती है जब आरएफ, व्हेन आरएफ इज मोर देन 1, जब आरएफ क्या होती है, 1 से ग्रेटर देन होती है, मोर देन होती है। मोर देन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लार्जिंग स्केल। इसकी आरएफ सदैव 1 से अधिक होती है, यानी कि लार्जिंग स्केल क्या होगी, 50:1, 20:1, 10:1 एक्सेट्रा, कुछ भी आगे जो भी आएगी, जब आरएफ क्या होगी, 1 से अधिक। कैसे, आरएफ अपॉन 50/1, 1 से आपने डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया, आरएफ कितना आ गया आपके पास, आरएफ आ गया आपके पास 50।
तो ये 50 RF 50 है, किससे अधिक है? 1 से अधिक है। ठीक है, ऐसे ही अगर रिड्यूसिंग स्केल देखें, हम रिड्यूसिंग स्केल देखें, हमने लिया 1:2 RF इक्वल टू, तो कितना है हमारे पास? 0.5। तो RF क्या होगी? लेस देन हो गई 1 से, क्योंकि RF कितनी है? 0.5 है। तो ये होती है हमारी रिड्यूसिंग स्केल। फुल स्केल क्या होती है? 1:1। जब 1 सेंटीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर ही ड्राइंग शीट पर शो करते हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेंथ टेकन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ स्केल। हम आपको पहले थ्योरी कंप्लीट कराएंगे। बाय चांस आपको थ्योरी भी याद रहनी चाहिए, आपको थ्योरी पूछ ली तो आप थ्योरी भी लिख सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, तो आपको थ्योरी भी कंप्लीट आनी चाहिए। हम थ्योरी और आपको ड्राइंग सारी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप कराएंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल कितने टाइप्स की होती है आपकी, ठीक है, वो बताएंगे। और कौन कौन सी स्केल आपके सिलेबस में है उस पर हम बात करेंगे, और वो ड्राइंग आपको हम सिखाएंगे कैसे बनाई जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।